हाय गाइस गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। मैं जब भी यूट्यूब पर अपने प्रॉफिट्स को अपलोड करता हूं या ट्रेडिंग की बात करता हूं तो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आप सपोर्ट पर खरीदिए और रेजिस्टेंस पर बेचिए। जब मैं ये चीज़ कहता हूं तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और कॉल्स भी आ जाती हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि सर प्लीज़ हमें क्लियर कीजिए कि हमें कौन से लेवल्स पर आकर सपोर्ट पर ख़रीदारी करनी चाहिए और हमें कौन से लेवल्स पर आकर रेजिस्टेंस पर बिकवाली करनी चाहिए, यानी कि सेल करना चाहिए। आज मैं आपको ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ से अवेयर करना चाहता हूँ, वह है टेलीग्राम चैनल्स। देखिए, हमारे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स मार्केट में वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी आ गए हैं जो हमारे नाम से ओपन हो गए हैं और वर्क कर रहे हैं। तो प्लीज़ अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर श्रीजी ट्रेडर्स के नाम से आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है तो आप मत दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो भी बिजनेस है वह रजिस्टर्ड बिजनेस है। ठीक है, मैं जो भी आप लोगों के साथ बिजनेस करता हूं उसके लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। आप हमेशा वहां से ही हमारे किसी प्रोडक्ट को बाय कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई अदर पर्सन डिमांड कर रहा है पैसे की, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको दें या ना दें। मैंने आपको इस चीज़ से पहले ही अवेयर कर दिया, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का आगे से ध्यान रखिएगा। देखिए, अब बात करते हैं थोड़ी सी ट्रेडिंग की। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सर हमें कौन से लेवल पर सपोर्ट पर खरीदारी करनी चाहिए और कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस पर। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी ट्रेडिंग करने के तरीके सिखाना चाहता हूं। देखिए, पहला तरीका है, अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको यहां पर रूल्स बनाने होंगे। ठीक है, आप अपने रूल्स बनाइए। अब रूल्स क्या होंगे? आपको सिर्फ 2 रूल्स बनाकर चलने हैं। पहला रूल्स है आपका कि आपको टारगेट चाहिए, आपके प्रॉफिट का भी टारगेट चाहिए और आपके लॉस का भी टारगेट चाहिए। अगर आपको इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अगर कोई चीज़ मैंने 10 रुपये पर खरीदी है, अगर मैंने इसको 13 रुपये पर एग्जिट कर दिया और ये 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये चली जाए तो अफसोस करते हैं कि मैंने जल्दी क्यों कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं करके चलनी है, क्योंकि आप ट्रेडर हैं, गैम्बलर नहीं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आपके पास टारगेट होना चाहिए कि मैं मार्केट से 10% लेकर निकलूंगा, 20% लेकर निकलूंगा, 30% लेकर निकलूंगा। इस तरीके के आपके पास टारगेट हों। ठीक है, अब बात करते हैं लॉस की। आपके पास लॉस का भी टारगेट होना चाहिए। मानकर चलिए आपने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी, आप अगर ये लो आएगी तो आप कितने लेवल्स पर आकर इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना 50% फंड गंवा देते हैं। ठीक है, या ये कहिए कि बहुत सारे लोग तो अपने फंड्स को ही ज़ीरो कर लेते हैं। जैसे अगर आज की बात की जाए, आज एक्सपायरी थी, तो बहुत सारे लोगों ने ज़ीरो टू हीरो के चक्कर में या तो अपने फंड को 50 to 60%, 70% लॉस में कर लिया होगा, या कुछ ने तो अपने डीमैट्स को ही ज़ीरो कर लिया होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास प्रॉफिट का भी टारगेट हो और आपके पास लॉस का भी टारगेट हो। और दूसरी चीज़ शायद आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, वह है लर्निंग। आपने बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स के मुंह से सुना होगा कि सीखिए, लर्निंग कीजिए, लेकिन वह हमेशा ये नहीं बताते हैं कि हम सीखें क्या। ठीक है, वह हमेशा हमें कंफ्यूजन पैदा करके रखते हैं हमारे दिमाग में कि पहले आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लीजिए, कभी आप चार्ट पैटर्न सीख लीजिए, कभी आप मास्टरी ऑप्शन चेन में कर लीजिए। ठीक है, कभी आप इस इंडिकेटर को लगा लीजिए, कभी आप उस इंडिकेटर को लगा लीजिए। हमेशा वह लोग इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग काफ़ी समय से ट्रेड कर रहे हैं और इस मार्केट के अंदर सीखने लायक कुछ ऐसा है नहीं जो हमें आता ना हो। बस इंडिकेटर्स हो सकते हैं शायद जिनके बारे में हम ना जानते हो, जो मार्केट में अभी नए आए हों, लेकिन इस मार्केट में सीखने लायक कुछ ऐसा है नहीं जो जिस ट्रेडर ने इस मार्केट में 1 साल भी लगाया है, ठीक है, और यहाँ पर लॉस बुक किए हैं, तो मैं इस चीज़ की तो गारंटी दे सकता हूँ कि उसने इस मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होगा। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सीखना बंद कर दीजिए। ठीक है, अब सीखना कैसे बंद करना है? आप अपने माइंड को ना फ्री रखिए, इसके अंदर कन्फ्यूज़न पैदा मत करने दीजिए।
आप अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाइए, या आप हमारी जो स्ट्रेटेजी है 3 स्टार सेटअप, इसके बेस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके बेस पर मेरी करीबन 98% जो ट्रेड्स होती हैं वह टारगेट पर ही हिट होती हैं। ठीक है, तो आप इसके बेस पर आ सकते हैं मार्केट में, या आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए। ठीक है, 2-3 चीज़ों को मिलाकर जो आपको लगता है कि इन चीज़ों का कन्फर्मेशन हमें मिलेगा तो हमारी ट्रेड टारगेट पर हिट होगी, तो आप उनके साथ मार्केट में आइए। लेकिन आप सीखना बंद कीजिए। जब भी मैं गलती करता था हमेशा कि मैं जब सीखने लगता था तो पहले एक यूट्यूब चैनल पर जाता था सीखने के लिए, फिर दूसरे पर जाता था, संतुष्टि नहीं होती थी मुझे कि मुझे किससे सीखना चाहिए। तो आप प्लीज़ अपना ना एक मेथड बना लीजिए कि मुझे आज से सीखना नहीं है, सिर्फ मेरी ये स्ट्रेटेजी है और मैं इसके साथ ही लाइफ टाइम वर्क करूँगा। ठीक है, और आप देखिएगा जब आप इस तरीके का मार्केट में वर्क करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ज़रूर बनेंगे। आप एक बार करके ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कि हमें कौन से लेवल्स पर खरीदारी और कौन से लेवल पर बिकवाली करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ना एक चीज़ जान लेते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग, मैंने कोर्स में भी आपको बताया है ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में। मानकर चलिए कि यह हमारा एक सपोर्ट है और यह हमारा एक रेजिस्टेंस है। अब ऑपरेटर लोग क्या करते हैं कि मार्केट को सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेकर आते हैं। अब उन्हें अगर मार्केट में रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना है तो रिटेल ट्रेडर ने 2-3 बातें सीखी हुई हैं। ठीक है, पहली कि हमें सपोर्ट पर खरीदना है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस डे का जो भी सपोर्ट होगा वहाँ पर खरीदारी कीजिए और जो भी हमारा प्रीवियस डे का ठीक है रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर बिकवाली कीजिए। ये चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़ रिटेल ट्रेडर ने क्या सीखी हुई है कि अगर मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ठीक है हमारा डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर पी बाय करेंगे, यानी कि सेल करेंगे, और जैसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कोई अप साइड की तरफ ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इस लेवल्स पर पैसे लगाएंगे इसके अप साइड की तरफ ब्रेक होने पर या इसके डाउन साइड की तरफ ब्रेक होने पर, ठीक है, वह लोग ट्रैप होंगे। अब वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है और यही चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको छोटी सी जो साइकोलॉजी है वह समझनी है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कि आपको कभी भी मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, आपको मॉर्निंग में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, आपको थोड़ा वेट करके चलना है, मार्केट को सेटल्ड होने देना है। ठीक है, जब मैं हमेशा सेटल्ड होने की बात करता हूँ मार्केट के, तो मुझे एक व्यक्ति ने बोला कि सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर कि 11 बजे के बाद ना मार्केट स्लो हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी रिटेल ट्रेडर मार्केट के अंदर आते हैं वह सबसे बड़े लॉस सुबह में ही करके बैठ जाते हैं और उसके बाद वह उसे 3:30 बजे तक यानी कि दोपहर तक रिकवर करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का लक अच्छा होता है जो रिकवर कर लेते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने लॉस को 50% तक ले आते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि हमें दोपहर को भी मार्केट में ट्रेड मिलेगा, 11 बजे के बाद भी मार्केट में ट्रेड मिलता है। मानकर चलिए कि एक सपोर्ट से मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ गया और रेजिस्टेंस से फिर से मार्केट एक सपोर्ट की तरफ आया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मॉर्निंग में जैसे ही पहला मार्केट में हमारा एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो हमें इन लेवल्स पर खरीदारी नहीं करनी। ठीक है, अब मार्केट को सपोर्ट से वापस रेजिस्टेंस की तरफ जाने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रैप शुरू होगा। अब ऑपरेटर को अगर इस मार्केट को नीचे लेकर जाना है तो वह जो हमारा मार्केट में आज का यानी कि मॉर्निंग का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऑपरेटर इसको अप साइड की तरफ ब्रेक कर देंगे। जैसे ही ऑपरेटर इसको अप साइड की तरफ ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ऑपरेटर इसको वापस से डाउन साइड की तरफ ले आएंगे। आया समझ में? यानी कि हमारा जो आज का रेजिस्टेंस है अगर वह अप साइड की तरफ ब्रेक होता है तो हमें पीई बाय करना है। ठीक है, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऑपरेटर लोग क्या करेंगे, अगर ये सपोर्ट है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट जैसे ही आएगा तो मार्केट में ऑपरेटर इस लेवल का ब्रेकडाउन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर पैसा लगाएंगे और वापस से वह लोग इस मार्केट को ऊपर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें कौन से लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट में आज का ही रेजिस्टेंस, ठीक है, सेकंड टाइम में, यानी कि ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये भी फर्स्ट टाइम हो गया, अब जैसे ही सेकंड टाइम में किसी भी साइड का ब्रेकडाउन या ब्रेकअप होता है तो आपको यहाँ पर जिस भी साइड का होता है उसके अगेंस्ट जाना है, वह आपकी होगी एंट्री। अब आपको एग्जिट कहाँ पर करना है, वह करना है अपने टारगेट के बेस पर। अब मैं ये चीज़ आपको लाइव दिखाता हूँ कि आज के दिन मार्केट ने क्या इसी तरीके से वर्क किया।
देखिए कि मार्केट में हमारा सपोर्ट क्रिएट हुआ था निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर, वह इस लेवल पर था। ठीक है, अब इस लेवल पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल पर, ठीक है, ये जो हमारा सपोर्ट था इस लेवल का ब्रेकडाउन किया और वापस से मार्केट रिवर्स हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, क्या रेजिस्टेंस पर भी ऐसे ही हुआ। अब आप रेजिस्टेंस पर देख सकते हैं कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस इस लेवल पर बनाया और मार्केट ने यहाँ पर, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया और वापस से मार्केट रिवर्स हुआ डाउन साइड की तरफ। तो मार्केट में जिस भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, या मार्केट में जिस भी साइड का, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसका अगर ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट रिवर्स होगा। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। और यही चीज़ है कि आप ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। आज एक्सपायरी था, मैंने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है और आप भी यहाँ पर एक लगातार प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें मार्केट के अंदर जो वर्क करना है वह रूल्स के साथ करना है और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी का यूज़ करके चलना है। आज हमने टेलीग्राम चैनल्स पर भी जो चीज़ें बताई उन चीज़ों ने 98% तक वर्क किया। ठीक है, और जिन लोगों ने हमारा कोर्स बाय किया हुआ है, ठीक है, मुझे पूरी गारंटी है कि उन लोगों ने भी यहाँ पर प्रॉफिट ही जनरेट किया होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।